दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुमित कुमार साहू 10 शेयर बाय 2032। इस चैनल में आपको बहुत तरह की वीडियो मिल जाएंगी, जैसे साइट रिव्यू हो गया, किस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत सारे साइट्स है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, investing.com का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मनी कंट्रोल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, एनएससी का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। सेकेंड, आपको यहाँ बहुत सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे रूल है स्टॉक मार्केट, छोटा छोटा जो आपको पता चलेगा। सेकेंड थिंग क्या है, आप लॉन्ग वीडियो में आपको यहाँ देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। इतना धीरे धीरे करते हैं कि आप अगर मान लीजिए कुछ नहीं करते, आपको कहीं सीखने की कोई जरूरत नहीं है। डेली आप मेरा वीडियो देखिए, धीरे धीरे करके आपको एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके जो आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कल वो समझ में आने लगेगा। जो आपको स्टॉक में दिखलाई नहीं पड़ रहा है आज, वो कल आपको दिखलाई पड़ने लगेगा। राइट, तो इसी सीरीज में आज हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंडिया में टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक। देखिए, इंडिया में तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक हजारों हैं। ठीक है, और अलग अलग क्राइटेरिया में निकालेंगे तो अलग अलग स्टॉक निकल जाएंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फिक्स किए हैं। पहला क्या है, एटलीस्ट 10% डिविडेंड देना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, 10 लाख डेली एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, क्या होगा दिक्कत, आप सेल करने जाएगा आपका सेल नहीं होगा, लोअर सर्किट लगते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आज हम लोग इसी सीरीज में 15 स्टॉक इस क्राइटेरिया से फिल्टर होकर आया हुआ है। इसमें से देखते हैं हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, स्टॉक को फ्री कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए स्टॉक नहीं भी बढ़ा तभी आप फ्री कर सकते हैं। ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक का सबसे बड़ा खूबी है। प्लस कब उसको बाई करें, कब सेल करें, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर मनी मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, यहाँ से 15 स्टॉक्स है। ठीक है, 15 में 15 आपको सही समय पर नहीं मिलेगा। अभी इसमें से हो सकता है एक ही दो स्टॉक हो जो आप बाई करने के लायक हो। बाद में क्या होगा, रडार में रखिएगा। कुछ स्टॉक होगा जिसको तो रडार में भी नहीं रखना है, क्योंकि वो क्या है, वो आपको ट्रैपिंग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखना है। आपको मान लीजिए आपके पास का 1 लाख रुपया है, तो आप एट ए टाइम 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब वो लोअर लेवल पे मिले तो आप क्या कीजिए, बाई कर लीजिए। जैसे लगे कि हाई लेवल पे पहुंच गया या फिर नीचे आने लगा है, वहाँ पर उसको सेल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए। पहला स्टॉक हम लोग इस सीरीज में आ रहा है हिंदाल्को। ठीक है, हिंदाल्को का आप देखिएगा 5 मिनट सीरीज से, सॉरी हिंदाल्को नहीं आ रहा है आपका। पहला स्टॉक आ रहा है आपका कोल इंडिया। कोल इंडिया का चार्ट देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले इसको अपने साइट पे रिव्यू किया था, जब वो क्या था लगभग इस साइड में था। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि ऊपर की तरफ में लिया है। देखिए, यहाँ से एम पैटर्न कंप्लीट करेगा, नीचे की तरफ आएगा, लेकिन नहीं किया, उसका बहुत ऊपर गया। फिर वहाँ से यहाँ रिट्रेस किया है। ये जो लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन, देखिए यहाँ पर कितना दिन से लगभग 2 वीक्स से अप्रॉक्स ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और ये आपका रहा 100 डे का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत बनते हैं। क्या सही लेवल है बाई करने के लिए? हाँ, आप देख लीजिए कि टॉप कहाँ पर लगाया था, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड किया हुआ है। तो धरने से अब तक वीकली चार्ट में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये वीकली चार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया, इस सब रीजन में स्पेंड किया है। ठीक है, ये ऊपर टॉप हो गया, तो यहाँ की अभी भी क्या है, अगर मान लीजिए अभी भी इस रेंज में भी गया है, तो मतलब ये क्या, अभी आपके लिए खरीदने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेल कहाँ पर कीजिएगा, सेल देखिए इस लेवल पे बहुत बार गया है, वहाँ से रिटर्न आ गया है, तो इस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं जो आपका 375 हुआ। ठीक है, अगर किसी को लेना है तो ये पॉइंट पे ले सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, हाँ, मैं जो बताने वाला था इसको फ्री कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी कोई मान लीजिए कोई स्टॉक खरीदता है, इस लेवल पे खरीदता है, या फिर थोड़ा और वेट करके वो इस लेवल पे खरीदता है 209 पे। मैं मान लेता हूँ वो क्या कर रहा है, 225 पे ही खरीद रहा है, 225 या 230 पे खरीद रहा है। तो 230 में खरीदेगा, स्टॉक हो सके थोड़ा नीचे आए, 200 तक आए, 209 तक आए, उसके बाद फिर से ऊपर जाने लगेगा। जाते जाते कहाँ तक जाएगा, ये मान लीजिए आपका गया 422 तक, यानी कि स्टॉक का प्राइस क्या होगा, डबल हो गया है। आप यहाँ पर क्या कीजिए, एग्जिट कर जाइए यहाँ से। फिर स्टॉक क्या होगा, नीचे आएगा ही। जो भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक होता है वो नीचे आता ही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखला दूंगा बहुत सारे चार्ट में। ठीक है, वो फिर नीचे आएगा, फिर किस लेवल पे आएगा, 200 के लेवल तक आएगा, 250 के लेवल तक आएगा, फिर आप बाई कर लीजिए। आपने 225 में खरीदा था जो स्टॉक, उसको बिक्री किया 425 में, 200 का प्रॉफिट हो गया। फिर जब वो 250 की रेंज में आ रहा है फिर खरीद ले रहे, तो आपको एक धरने से आपको जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट से आपने शेयर को खरीद लिया है। आपके पास जो पैसा था, जो पैसा आपने लगाया था, वो पैसा आपके पास क्या हुआ, आ गया है। इसी इसी चीज़ को आप बार बार फॉलो करते रहिएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, स्टॉक तो दुनिया की नज़रों में कहीं बढ़ा ही नहीं। डिविडेंड 10% तो आपको मिला, 10% बहुत होता है। बैंक में भी रखिएगा तो बहुत से बहुत अच्छा से अच्छा स्कीम होगा तो आपको 6-6.5% का देगा। ठीक है, SBI वगैरह में रखिएगा तो आपको देगा भी नहीं उतना। ठीक है, तो सोचिए 10% का आपको तो मिल ही रहा है। अब मार्केट, शेयर मार्केट में आपको शेयर भी डबल हो जा रहा है।
हर बार क्या, हर 1 ईयर 2 ईयर में दिखला देता हूँ मैं। यहाँ पर कब था ये 2018 में, ये क्या 220 में आया था, ये क्या था एक 14, हाई कब लगाया था 15 में। यानी कि 2 साल में आपका क्या हो रहा है, शेयर भी डबल हो जा रहा है, 10% का इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है। क्या खराबी है आपके लिए, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी हुआ, इसको फॉलो करना पड़ता है सही तरीका से, तभी आप क्या कीजिएगा, अच्छा मोटा पैसा कमा पाइएगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, कोल इंडिया को रखना है बाई मोड पे। अब ये अगर आपको बाई करना है तो बाई करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। सेकेंड हम लोग का आता है वेदांता लिमिटेड आ रहा है। देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है, ठीक है, जो मतलब क्या कि आपको मैं वीकली में दिखला देता हूँ इसका। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, देखिए एक लो बनाता है एक हाई बनाता है, लो बनाता है हाई बनाता है, लगभग लगभग 340 है या क्या था 140, 200 रुपये का रेंज मूवमेंट देते रहता है, ठीक है। अभी जिस मोमेंट पे है, ये मोमेंट आपके लिए क्या सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, देखिए ये क्या एक रेजिस्टेंस के जोन पे है। अगर फिर भी किसी को बाई करना है तो वो अपना टारगेट कहाँ का लेके जाए, 436 तक लेके जा सकते हैं, यानी कि अभी से 100 रुपीज़ का मूवमेंट उसको मिल सकता है। और 10% का 10 से 12% का इसका डिविडेंड यील्ड मिलता है एवरेज में, ठीक है। और ये अभी किसी के लिए, बहुत कोई के लिए अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। मैं रीज़न बता देता हूँ, 3-4 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, देखिए आपका 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज क्या कंसोलिडेशन जोन पे है। ये हम लोग को 44 डे मूविंग एवरेज, ये कितना अच्छा काम करता है, वीकली में मैं दिखला रहा हूँ इसको, डेली में तो देखिए पूरा जब इसके नीचे था पूरा ही नीचे था, जब इसके ऊपर गया तो देखिए क्या स्पीड से ऊपर गया है। यहाँ पर भी देखिए जब इसका नीचे गया तो एकदम नीचे ही गया, जब इसके ऊपर गया तो एकदम अच्छा खासा रैली दे गया, बहुत अच्छा खासा रैली। आप सोच के देखिए 100 से लेकर के अगर मान लीजिए यहाँ पर 300 तक जाता है, यानी कि 200 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है, प्लस 10% का ये भी। अगर किसी को इस लेवल पर खरीदना है थोड़ा सा कॉशन के साथ खरीद सकते हैं इतना ऊपर तक। अगर आपको दोबारा बाइंग खरीदना है तो ये एक लेवल हो सकता है आपका कितना 175 का, 175 के करीब में आया तो खरीद लीजिए, फिर अगर 300-400 के करीब में जाए, मतलब जैसे पैसे डबल हो आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैं रिस्क रिवार्ड के बारे में फिर से एक बार बता देता हूँ। रिस्क रिवार्ड में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास क्या 1 लाख रुपीज़ है। अब इसको क्या कीजिए 5 टाइम्स 5 में 20% करके डिवाइड कर दीजिए, मैंने 20,000 20,000 20,000 20,000। आपको क्या करना है, जो 5 अपने बाइंग लेवल पे आ गए, देखिए आदमी लोग क्या होता है ना, जैसे मैंने ये वीडियो बना दिया, बहुत कोई क्या करेंगे, बाई, जो फंडामेंटल देखते हैं उसको हिसाब से सही लगेगा बाई कर लेंगे, बाई करेंगे कुछ दिन तक ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे चल आना चालू हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे कि शेयर मार्केट खराब है। तो आपको थोड़ा सा देखना है किस लेवल पे आपको बाई करना है। जो तो लेवल पे बाई कीजिएगा तो आपको नुकसान होना कंफर्म है, राइट। तो ये चीज़ को आपको एकदम ध्यान रखना है कि जो तो लेवल पे बाई नहीं करना है, आपको बाइंग लेवल पे आए तभी जाएगा। देखिए शेयर क्या करता है, वो शिकार की तरफ नहीं जाता दौड़ दौड़ के, वो क्या करता है वेट करता है, शिकार उसको पास आने देता है, एक परफेक्ट टाइमिंग पे एक ही शिकार करता है, लेकिन उसको 2-3 दिन का खाना निकल जाता है, समझ में आया। हिरन रहेगा तो क्या कीजिएगा, आपको प्रत्येक दिन खाने के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन शेर के लिए ऐसा नहीं, एक बार बड़ा टारगेट लेगा। उसी तरह आपको भी शेर की तरह बनना है, वेट करना है आपके टारगेट आपके लेवल पे आने का, उसके बाद लेना है, ठीक है। यहाँ से तो रिवर्सल के साइन दिखला रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी लिया था, यहाँ पर भी लिया था, तो हो सकता है कि मैक्सिमम अगर नीचे आया तो क्या इस बार कहाँ तक आया 260 तक आए, उसके बाद बाई कर लीजिए। ये ऊपर अगर मान लीजिए किसी को लेना है, मैं रहता तो मैं यहाँ पर लेता, मैं पर्सनली कहीं और इन्वेस्टर हूँ इसलिए नहीं ले सकता। मैं अगर यहाँ पर आता 314 में लेता, इसको छोड़ता कहाँ पर मैं 433 में छोड़ देता। उसके बाद क्या करता मैं फिर वेट करता जिसके नीचे आने का, फिर मैं लेता, ठीक है। तो कोल इंडिया हो गया, वेदांता हो गया, उसके बाद थर्ड हम लोग को इस लिस्ट में आता है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखिए ये तो ब्रेकआउट है, ठीक है, इसका एकदम बोलना ही नहीं है। इसको डेली चार्ट में देखिए कहाँ से लेकर नीचे आया है, और इस जगह में इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है। दो चीज़ मैं दिखलाता हूँ, मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था जब ये इसको तोड़ा था, ठीक है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जब इस रेंज में था तब मैंने बोला था कि ये अगर टूटता है तो बहुत ऊपर जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, मैंने ये भी बताया था। देखिए टूटने के बाद कितना ऊपर तक गया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कितना ऊपर तक जा सकता है। देखिए इसको जाने का तो देखिए अब ये एक देखिएगा, ये एक रेंज है, बहुत दिन का रेंज है ये, जून से लेकर कब तक का रेंज था, सितंबर तक का 4 मंथ का रेंज था। इसका ऊपर इसने क्या कर दिया है, ब्रेकआउट दिया है, यानी कि जाने का चांसेस बहुत ऊपर है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। मैं आपकी जगह रहता तो बाई कर लेता। क्यों बाई कर लेता, देखिए जिस जोन में अभी मैंने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनाया, देखिए इस जोन तक आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। लो लेवल पे है, हाई लेवल कहाँ पर है, हाई आएगा आपको 112 पे, यानी कि 77 में खरीदिए 112 पे, या फिर आप चाहिए तो 148 में बिक्री कर दीजिए। जैसे बिक्री कीजिएगा उसके बाद स्टॉक नीचे आएगा, फिर खरीद लीजिए, ठीक है। तो आप एक रेंज बना लीजिए, ठीक है। मैं इसको आपको डेली की जगह एक वीकली में भी दिखला दे, शायद आपका कुछ कॉन्फिडेंस और बढ़े।
देखिए ये एक रेंज में रहता है। कुछ समय तक देखिए यहाँ पर रेंज पे था, लोअर लेवल 26 का था, हाई लेवल कितना का था आपका 72 का था। अब इस रेंज को तोड़ के आप आगे बढ़ा है तो यहाँ पर लोअर लेवल इसका फिक्स हो गया है जो 53 के करीब में रहेगा। हायर लेवल इसका रहेगा 112 तक या फिर 148 तक रहेगा। तो कुछ समय तक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा ही। जिस लेवल पे अभी है इस पे बाई किया जा सकता है। और मैं एक बात बता दूं, ये इंडस्ट्री, ऑयल का इंडस्ट्री, ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको नहीं सोचना है। बस आपको सोचना है कि शेयर को कैसे फ्री किया जाए, डिविडेंड भी मिल जाए, शेयर को फ्री भी करना। यानी कि मान लीजिए एक शेयर है, उसी पैसों को आप बार बार यूज करके 100 शेयर में बदल सकते हैं। आपको कोई मल्टीपैकर शेयर खोजने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या अगला में, जो है हमको BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए ये अपने अभी लोअर लेवल पे है, मतलब बाई करने के लिए एकदम बेस्ट जोन पे है। हाई लेवल कहाँ तक जाएगा 498 तक जाएगा, यानी कि 200 पॉइंट का आपको लगभग क्या 140 पॉइंट्स मिल जाएगा, 140 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको मैं आपको डेली की जगह वीकली में दिखलाता हूँ और गजब का दिखेगा ये। देखिए इसका एक रेंज रहा है, 290 के करीब में आएगा, 267 290 के करीब में आएगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। कहाँ तक भाग जाएगा 544 गया था, या फिर एवरेज में था लीजिए तो 490 मतलब 500 के करीब में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अभी आया है। तो कम से कम अभी से कहाँ तक ऊपर जा सकता है आप सोच के देखिए, अभी से लेकर 500 तक तो जा ही सकता है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप एकदम इसको सोच सकते हैं। ये भी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट है, लेकिन हमको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने से मतलब है। देखिए ये अपना ब्रेकआउट दिया है, मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लगता है ये नीचे आएगा, ठीक है। मैं इसको 2 वीक्स पहले एनालिसिस किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार ऊपर एक रेंज में था, क्या बोलते हैं इसको चैनल बोलते हैं, यहाँ से टक्कर खाएगा, यहाँ नीचे आया, ठीक है। तो मुझे लगा था पूरा नीचे तक आएगा, लेकिन नहीं आया। इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है, प्लस 44 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है, प्लस ये आपका पड़ता है कितना 379 में, क्या अभी और 30-40 रुपीज़ का मूवमेंट दे देगा तो क्या होगा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा और बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। देखिए आप 44 डे मूविंग एवरेज के कमाल देखिए, यहाँ पर एक बार लेने के बाद कितना ऊपर तक गया है, यहाँ पर भी देखिए तो अच्छा से फॉलो होता है। तो आपको इसी चीज़ को बना करके रखना है। 500 के करीब में जाए तो उसको क्या कर देना, सेल कर देना है, ठीक है। एक्जैक्टली 500 में सेल नहीं करना, आपको देखना है कहीं कैंडल नेगेटिव तो नहीं बन जा रहा है। अगर नेगेटिव कैंडल बन जा रहा है बड़ा 5% 7% ऊपर से टॉप से नीचे गिर जा रहा है, तो आपको उस समय एग्जिट कर देना है और कुछ नहीं सोचना है, राइट। तो बाइंग करने के लिए भी क्या है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। इसके बाद हमारे लोग का आता है येस बैंक। जितना पैसा इसने डुबाया है उतना तो शायद किसी ने नहीं डुबाया है, ठीक है। मैं तो पर्सनली इसको अवॉइड करने के लिए बोलता, लेकिन मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, तो आप लोग सोच समझ के इस पर इन्वेस्ट कीजिए कि मैंने अपना डिस्क्लेमर दे दिया है। क्योंकि आपका लॉस के लिए भी, मैं लॉस होगा तो मैं भी आपको पैसा नहीं दे दूंगा, ना ही आपको प्रॉफिट होगा तो आप मुझे पैसा देने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ टेक्निकल वाइज बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को सही से यूज कीजिए। 5 रुपये का लो बनाया था इसने, ठीक है। 5 रुपये का लो बनाने के बाद क्या हुआ था, 5 रुपये से भी शायद उससे भी ज़्यादा लो बनाया था। एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ 5 रुपीज़ का इसने क्या बनाया था, लो बनाया था, ठीक है। उसके बाद से शेयर भागा था, फिर नीचे आया था। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये अभी इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी तक तो मुझे 15-20% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, ठीक है। मैंने शायद आपका कितना से 13 या 14 रुपये में ख़रीदा था। तो आप देख लीजिए ये अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, और अभी जिस लेवल पे, इस लेवल पे बाई करने के लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। पहला जो टारगेट आपको मिल के आएगा, जो आएगा आपको कितना का 21 का, उसके बाद 31 का आएगा, उसके बाद आपका आएगा 64 का, उसके बाद 85 का। मैंने ये दिया क्यों, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने वहाँ पर दिया है। 133 और 161 का आएगा। इसके बाद आगे जितना जाना रहेगा जाएगा। मैनेजमेंट अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है इसका। अगर ये आपको 15 रुपये करीब में मिले तो आपको लपक लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कितना कर दिया, अगर इस लेवल पे खरीद रहे तो 16 रुपीज़ 40 पैसे का आपको स्टॉप लॉस देना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता हम लोग क्या, PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए ये कितना गजब का चार्ट है, मैं आपको दिखलाता हूँ। अब देख लीजिए ये क्या करता है, एक लो लगाता है, एक रेंज बनाया है, ठीक है। एक पैटर्न बनाया है, यहाँ लो है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। यानी कि इससे ज़्यादा आपको अच्छा कोई स्टॉक मिल ही नहीं सकता है। अगर आपको यहाँ पर खरीदना नहीं है, आप सेल शॉर्ट सेल इसका शायद मिलता है कि नहीं फ्यूचर में पता नहीं, आपको वेट करना है। किस लेवल पर वेट करना है, आपको यहाँ पर 84-85 के करीब में आने का वेट करना है एटलीस्ट। जिस तरह से ऊपर गया है, देखिए एक्चुअली ये ब्रेकआउट दिया है। मैंने कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड को बताया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। डब्ल्यू पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ, एकदम अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है, ठीक है। जितना टारगेट था, देखिए टारगेट भी सेट किया हुआ था, इतना टारगेट अभी और थोड़ा सा आने वाला है, 142 तक आने वाला है। 2-4 रुपये का और प्रॉफिट इसमें मिलेगा, ठीक है।
10% का डिविडेंड ये चैनल पैटर्न में है। तो आप सोच लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ से चैनल पैटर्न अगर टूट जाता है, चैनल का जो पैटर्न है 152 के ऊपर टूट जाएगा, तो आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, जस्ट सेकेंड। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से नीचे भी टच करा, ऊपर भी टच करा। अगर मान लीजिए 153 154 के ऊपर चल जा रहा है, तो ये क्या होगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। क्यों ब्रेकआउट होगा मल्टी ईयर में बता दें। ये वीकली चार्ट है, ये कब से बनाया, 2009 से 2000 नवंबर 10 में सबसे ज़्यादा हाई बनाया था। ऊपर বলেন কাজ করছি আমি এখানে, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हाई कोई यहाँ पर बनाया नहीं है। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं कहाँ गया था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आपका देखिए लो बनाया था 133 का और हाईएस्ट बनाया था 2010 में। अगर मान लीजिए इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो बहुत गजब का आपको टारगेट मिलेगा। कितना का टारगेट मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए ये चैनल इतना लंबा बनाया था ना, इधर से लेकर ऊपर रख दीजिए। ये आपका कितना पॉइंट का है आपको मैं दिखला देता हूँ। ये पॉइंट आपका होगा, ये लोअर कितना का लगा था 41 का, हाई कितना का लगा था 183 का। तो 140 पॉइंट का अभी भी आपको, अगर ये चैनल ब्लैक होता है ठीक है, तो आप 144 यानी कि इधर लीजिए 300 4 350 का आराम से लेके चल जाएगा, जो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। तो आपको इसको वेट करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या था REC लिमिटेड। ये देखिए ये भी आपको देखिए, ये जो लोग डिविडेंड पे करते हैं ना वो स्टॉक ही इस तरह के होते हैं, देख लीजिए। कुछ दिखलाई पड़ रहा है क्या आपको, गजब का बेस बना है इसका, ठीक है। और हाई लेवल पे मैं दिखला देता हूँ, ये रहा लोअर लेवल पे आपका, ये रहा हाई लेवल पे ये रहा, अभी मिड इन बिटवीन है। तो यहाँ पर लेने के लिए जगह नहीं है, इसको ऊपर जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर चल जाता है तो उसके बाद से इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मतलब ये अभी लेने के लायक ही नहीं है। पहला बात, आपको किस लेवल पे आएगा तो लेना है। अगर मान लीजिए 58 59 या फिर आपको मान लीजिए इस लेवल पे भी आ जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर भी एक इसने लो लगाया था उसके बाद नहीं आया था, 75 के नीचे आता है तब आपको लेना है। बिक्री कहाँ पर करना है, ये परफेक्ट लेवल है जब क्या 128 का, ठीक है। यानी कि आपको पैसा डबल हो जाएगा, फिर आप उसको सेल कीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा कोई भी एक वीडियो ओपन कीजिए, ठीक है। वीडियो ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, आपको नीचे डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, मैं 25 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपको बेसिक नहीं 10 मिनट से लेकर 15 मिनट्स का होगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके टेक्निकल एनालिसिस जितना भी हो, जो मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, वो उतना ही सिंप्लिसिटी से आपको सिखा दूंगा। मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए मैं नहीं देना चाहता हूँ। आप मान लीजिए ग्रो है, ग्रो पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज खुल जाने वाला है। ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको बोला जाएगा क्या, फ़ोन नंबर वगैरह डालने के लिए डालिएगा, तो क्या होगा, मेरे लिंक के थ्रू आपका अकाउंट खुलेगा, जिससे मुझको कुछ प्रॉफिट होगा। इसीलिए वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर करने के लिए, जो मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद आता है कोटक सिक्योरिटी का। यहाँ पर क्या है, कोटक सिक्योरिटी में आपको सबसे ज़्यादा सुविधा यही मिलेगा, जीरो फॉर ट्रेडिंग डिलीवरी ट्रेड्स के लिए जीरो, जीरो फॉर इंटरनेट एंड एफ ट्रेड्स, जीरो फॉर IPO एंड म्यूचुअल फंड, सब चीज़ के लिए जीरो, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है पता है आपको, 20 रुपीज़ पर ट्रेड, प्लस उस पर GST 18% का, ठीक है। जो आपका कितना हो जाता है 25 रुपीज़ के करीब में हो जाता है, 24-25 रुपीज़ के करीब में हो जाता है, राइट। तो इस सब से बचना है तो आपको ये यहाँ से खोलिए मेरे लिंक से, आपको पूरे 3 साल तक फ्री। 3 साल के बाद आपको सिर्फ चार्जेस लगेगा, डिलीवरी ट्रेड्स पे चार्जेस लगेगा, और कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा तो इंट्राडे में भी तब भी फ्री, FNO में तब भी फ्री, ठीक है। तो आप यहाँ से मेरे लिंक से अकाउंट खुलाइए, 290 रुपीज़ आपको अकाउंट ओपनिंग के समय लगेगा। मोबाइल नंबर डालिए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज में टाइप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्हीं की साइट है, ये देखिए जीरो ब्रोकरेज फॉर ऑल इंट्राडे टेस्ट। ये आपका जब आपका एज 30 से ज़्यादा रहेगा, ओपन फ्री डेमेंट आपको वहाँ पर 30 ईयर से ज़्यादा तो आपको अकाउंट ओपनिंग भी चार्जेस नहीं लगेंगे, राइट, ठीक है। तो ये दो है, आप मेरे लिंक से खोलिएगा तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इसको फिर से मैं एक बार ग्रो को बता देता हूँ। ग्रो खोलना बहुत ही आसान है, आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह मारिएगा तो आपको खुल जाने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जीरो है, मतलब लाइफ टाइम के लिए। ईजी टू यूज़ है, ईजी टू यूज़ मतलब आपको ट्रेडिंग, अगर आपको सिर्फ ये करना है, स्टॉक बाई करना है, सेल करना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ग्रो ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये ट्रेड करना है, कितना करोड़ों में करना है, लाखों में करना है, 10 लाख 15 लाख का, तब आपके लिए सही नहीं रहेगा। तब आपको इंटरडे या
तो आपको कोटक सिक्योरिटी में कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, राइट। तो चलिए मैं अगले फिर चल जाता हूँ। मैंने रिलायंस इसका तो बता दिया था, आरईसी लिमिटेड का। उसके बाद आता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये स्टॉक बहुत हाई से नीचे गया, 500 का कहाँ था, 163 में। हाँ, इस एक चीज़ आप बोल सकते हैं, लोअर लेवल से इसने क्या किया है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। लोअर लेवल पे इसका प्राइस कितना हुआ, 9 रुपीज़ तक भी आया था। सोच के देखिए, 9 रुपीज़ से अगर 20 मार्च 9 रुपीज़ से आया है, 9 रुपीज़ से अगर मान लीजिए 162 में हो गया, तो आप सोच लीजिए 20 टाइम्स का मल्टीपैगर तो अभी हो ही गया। हाई लगाया था 192 का, यानी कि 22 टाइम्स मल्टीपैगर हो गया है सबसे लो से, ठीक है। तो ये स्टॉक है जिसको आप अगर लेना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि देखिए इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी ना बहुत दूर दूर पर है, ठीक है। जो आपको क्या मिलेगा, आपका 279 289 पे मिलेगा। इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे गिर गया है, और रिलायंस इंफ्रा में मेरा ट्रस्ट नहीं है उतना, ठीक है, ट्रस्ट इशू। आरबी इन्फिनिटी ये आप ले सकते हैं। इसको ये क्या होता है ना, मान लीजिए ये लोग, जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट होता है, तो रियल एस्टेट में ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको किसी को लेना तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है कितना, 62 रुपीज़ 81 पैसा का स्टॉप लॉस लगाएगा। टारगेट ऊपर की तरफ अपना लेते रहते, पहला टारगेट जो होगा उसका होगा 73 का। इसके बाद करते करते टारगेट आप लेते जाए, जहाँ पर आईपीओ में लिस्ट होता है 105 में, 105 तक तो आसानी से जाने वाला है, ठीक है। तो आप इसको आराम से आंख बंद करके ले सकते हैं। और एक थिंग है, यहाँ पर देखिए कुछ समय तक यहाँ पर क्या कंसोलिडेट किया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। आईआरबी इन्वा में एक आईआरबी इन्वा आईटी में मैं अलग से एक बार वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मतलब डिविडेंड चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए कि मार्केट नीचे ना गिरे, ठीक है, तो वो सबसे अच्छा ही है। म्यूचुअल फंड एक तरह का ये म्यूचुअल फंड है, सो टू स्पीक। म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें स्टॉक की तरह लिक्विडिटी मिलता है। 10 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर आपको क्या मिलता है, लिक्विडिटी मिलता है, इसलिए इसको तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मैं पर्सनली इसमें विचार कर रहा हूँ अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए मैं बता दूँ। इसका मतलब जिसको डिविडेंड अर्न करना है ना, तो सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। नीचे आने के पीछे कुछ रीजन था स्टार्टिंग समय पे, अब देखिए नीचे नहीं आने वाला है क्योंकि आरबीआई के रूल्स वगैरह बहुत कुछ क्लियर हो चुके हैं इसी वजह से। उसके बाद हम लोग क्या आता है, चेन्नई पेट्रोलियम आता है। ये भी देखिए एक रेंज में रहता है। देखिए यहाँ पर लोएस्ट रेंज कितना था उसका, 58 का। फिर देखिए अब हाईएस्ट हाई की तरफ है ये, ठीक है, इन बिटवीन है। हाई लगाया था इसने कितना का, 417 का। अगर किसी को अगर मिडिल में लेना है, तो मिडिल में तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मिडिल में अगर किसी को लेना है, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को अगर सब रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है, तो यहाँ से कोई ले सकता है 417 तक का। क्योंकि देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे का लो यहाँ पर लगाया, टॉप यहाँ पर लगाया, फिर लो यहाँ पर, टॉप यहाँ पर, इस तरह से करते जाता है। यानी कि आपको बहुत समय मिलेगा यहाँ पर लो में खरीदना, हाई पे बेचने का, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, मैं डेली चार्ट दिखला देता हूँ इसका। देखिए डेली चार्ट में दिखाई पड़ रहा है डाउन ट्रेंड, लेकिन आपको ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड सपोर्ट लिया है इसने, कहाँ पर सपोर्ट लिया है, 189 पे। उसके बाद से देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। और ये 200 डे मूविंग एवरेज है 224 पे। अगर मान लीजिए 230 के करीब में पहुंच गया तो आपको बाई पे बैठ जाना है। मैं भी बाई पे बैठ जाऊंगा, राइट। उसके बाद आता है कुछ फालतू है, पीजी गिलिट्स बोल करके, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से है, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए ये आपको कितना का लो लगाया है, 60 का लो लगाया है, हाईएस्ट इसका कितना है, 74 का है। ये बॉक्स बना रहा है, 74 को ऊपर जाएगा तो आंख बंद करके ले लीजिए, आपको 94 का टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाने वाला है। इसको मैं डेली की जगह वीकली में भी दिखला देता हूँ आपको। वीकली में भी आप देख सकते हैं बहुत समय तक ये कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है कंसोलिडेट, मतलब मूवमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिर्फ डिविडेंड से मतलब है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को लेना है लो लेवल पे तो यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही सबसे लो लगाया है। जो आपको कहाँ पर कितना आ रहा है, 63 पे आ रहा है, 74 ऊपर की तरफ ही जाएगा मोस्टली, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या आता है हम लोग का सिंटेक्स, जो मैं हाईली वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, देखिए 20 का तो लगाया था, इसका लोएस्ट भी आप देखिएगा ना तो आपका सर घुट जाएगा, इतना लोएस्ट कैसे चल जा सकता है। 181 है ना, इसको और भी जूम करता हूँ, देखिए 62 पैसा में था, ठीक है। 62 पैसा में होने वाला अभी देखिए कहाँ पर है। एक समय पे हाई कितना का बनाया था, 21 रुपीज़ तक हाई बनाया था। अब सोच के देखिए कितना गुना मल्टीपैगर हो गया। लेकिन जिसका मल्टीपैगर हो भी गया वो बिक्री नहीं कर पाएगा यहाँ से, क्योंकि देखिए लोअर सर्किट लगते जा रहा है। तो इसको फुल्ली अवॉइड करना है। मैं सिर्फ आपको इसलिए इसको रखा हूँ दिखलाने के लिए कि सब क्राइटेरिया में हो जाने के बाद भी, आपके क्राइटेरिया में फिट होने के बाद भी आपको देखना पड़ेगा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है,
ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मतलब उसमें वॉल्यूम वगैरह सही है और वो डिविडेंड 10% का देता है और मार्केट बहुत मल्टीपल अगर बन चुका है, तो इसलिए मत कूद जाएगा। लोअर सर्किट जहाँ दिखाई पड़ेगा, लोअर और अपर सर्किट, उसको तो सबसे पहले भूल जाना आपको। सबसे ज़्यादा पैसा का नुकसान वही होता है। इसके बाद हम लोग आता है मैक एल्डोर रासेल, इसका मैं आपको नाम दे दूंगा। ठीक है, ये देखिए एक बॉक्स बना रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट में देखिए, मैं डेली चार्ट नहीं दिखला रहा हूँ, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट दिखला देता हूँ, 1 सेकेंड। डेली चार्ट में देखिए बहुत दिन से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन क्लियर करेगा तो कम पहला टारगेट आपको मिलेगा 41 का, जो इसका अपर एंगल के 30 रुपीज़ का है। अगर 2-4 रुपया करके इसको बॉक्स को तोड़ देता है तो आप यहाँ पर ले लीजिए, या फिर इस बॉक्स के नीचे रेंज में भी अगर मिलता है आपको 26 रुपीज़ में, तब भी आप क्या कीजिए, इसको ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये स्टॉक आपको मैं वीकली में ही दिखला दूँ। देखिए ऑल टाइम हाई से आया है, कितना ऑल टाइम है, 378 का लगा था। ठीक है, और देखिए ये जो जिस रीजन में है, इससे पहले भी क्या किया है, यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है। इसका इशू प्राइस कब था मैं वो दिखला देता हूँ। ये जब इशू हुआ था, जिस दिन लिस्ट हुआ था, उसका लोअर लेवल कितना था, उसका लोअर लगा था कितना का, 50 रुपीज़ का। अगर जिस दिन, ऐसा माना जाता है, जिस दिन ये 50 रुपीज़ को क्रॉस करेगा, उसके बाद इसमें आग लग जाएगा। ऐसा देखा गया है, जो लोग मतलब इशू प्राइस के नीचे, जिस दिन आईपीओ आया था उस दिन का लो से अगर नीचे रहता है तो मार्केट क्या होता है, वीक ही रहता है। जिस दिन उसको लो को कट करके ऊपर जाता है तो मार्केट में बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिलता है। तो इसका 50 रुपीज़ में तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगर डिविडेंड चाहिए तो कंसोलिडेट करने से क्या फ़ायदा है, आप कंसोलिडेट करने दीजिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए, बाई करके रख लीजिए। ठीक है, जिस दिन ये 41 का लेवल तोड़ेगा, उस दिन तो आप जितना क्वांटिटी बाई करना होगा उतना क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है 2 रिलायंस कैपिटल का आता है, जो मैं, देखिए ये भी बहुत अच्छा मल्टीपल दिया, लेकिन लोअर सर्किट अपर सर्किट, लोअर सर्किट अपर सर्किट, इसमें आप नहीं कर पाइएगा। प्रॉफिट होगा तभी आप नहीं देख पाइएगा, नहीं निकल पाइएगा। उसके बाद एक और है, ये रिलायंस होम फाइनेंस है। ठीक है, रिलायंस का इस सब स्टॉक में मुझको बिलीव नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, लोग बिक्री करने जाते हैं तो देखिए लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। आशा करता हूँ मैं आपको जो बताने आया तो मैं पूरा अच्छे से बता पाया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको वीडियो ज़रूर बना करके आपको बता दूंगा। राइट, थैंक यू।